जब सरकारी स्कूल की छत गिरती है। कहानी लिखी है प्रवीण कुमार सरल ने। सरकारी स्कूल की छत गिरना कोई दुर्घटना नहीं होती साहब, ये एक परंपरा होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सरकारी स्कूल में पंखा चलता रहे, ये आश्चर्य होता है। इस बार छत तीसरी कक्षा की थी। मास्टर जी रोज की तरह अनुपस्थित थे, बच्चे रोज की तरह उपस्थित थे। छत ने भी सोचा, इतनी अनुशासित व्यवस्था में मैं ही क्यों स्थिर रहूं? तो वो धरती मां की गोद में लुढ़क गई और कुछ बच्चों को वहीं स्थायी अवकाश मिल गया। बाकी को न्यूज चैनल पर दिखाया गया। देखिए मासूम बच्चों के साथ कैसी निर्मम दुर्घटना। और ब्रेक के बाद वही पुराना साबुन। कुछ नेता आए, कैमरे के सामने आंखें नम की, बोले जांच होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिर बोले प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये तो छत थी। अब बताइए दोष किसका हुआ? ईश्वर का, छत का, मास्टर जी का, या उन मासूम बच्चों का जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने की गलती कर बैठे? एक मंत्री जी ने कहा, हमने 10 करोड़ मंजूर किए थे इस स्कूल के लिए। जैसे मंजूरी से छतें बन जाती हों। वैसे मंत्री जी की मंजूरी से ज्यादा मजबूत होती है टेंडर पास करने वाली जेबें, जो टीन की छत को कंक्रीट स्लैब विद वाटरप्रूफिंग बताकर पास करवा देती हैं। इंजीनियर साहब ने फाइल में लिखा था, छत पूर्णतः सुरक्षित है। हां, अब तो साबित भी हो गया, पूर्णतः छत नीचे आ गई है। पढ़ाई बंद नहीं हुई। अगले दिन अधिकारी बोले, ऑनलाइन क्लास कराइए। अब वो बच्चे जिनके पास छत नहीं, वे मोबाइल से क्लास लेंगे। जिस गांव में नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां ज्ञान पहुंचेगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, सरकारी स्कूल गरीबों की रीढ़ हैं। मैंने कहा, अभी तो छत गिरी है, कहीं रीढ़ ना गिर जाए। उन्होंने मुझे राष्ट्र विरोधी कह दिया। माताओं ने रो रोकर छत को कोसा। पिताओं ने वोट डालने का इरादा बदलने की सोची। फिर चावल की एक बोरी, एक कंबल और 50,000 रुपए की घोषणा हुई। फिर सबने कहा, चलो सरकार ने कुछ तो किया। अब छत नहीं बनेगी, फिर से टेंडर निकलेगा, फिर से मंजूरी होगी, फिर से कमीशन, फिर से उद्घाटन, और फिर से कोई मासूम बच्चा कहेगा, मम्मी स्कूल जाना है, डर लगता है। निष्कर्ष में, जब सरकारी स्कूल की छत गिरती है तो ईंटें नहीं, वो सपना गिरता है, जिसे किसी माँ बाप ने बच्चों की आंखों में रोपा था। पर सपनों की कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती।